सियासी और कानूनी मुश्किलात में घिरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन काफी हौसला अफजा रहा और बज़ाहिर एक उम्मीद जरूर रोशन हुई है जब तहरीक इंसाफ को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात का मौका मुयसर आया और पीटीआई के 7 रुकनी वफ्द ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से उनके घर पर मुलाकात की। इस अहम मुलाकात में तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। यह कहा गया कि इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको किताबें और एक्सरसाइज मशीनें भी नहीं दी जाती। यह भी बावर करवाया गया कि चीफ जस्टिस के अदालती हुक्म को कोई हुक्म नहीं मानता और निजाम अदल को मजाक बना दिया गया है। चीफ जस्टिस को खबरदार भी किया गया कि इस सब का नोटिस ना लिया तो अवाम सड़कों पर आने पर मजबूर होंगे। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्त की चीफ जस्टिस से मुलाकात को मौजूदा सियासी सूरत हाल में इंतहाई अहमियत की नजर से देखा जा रहा है, बिलखुसूस जब पार्टी सियासी और कानूनी महाज पर मुश्किलात से दो चार होती चली जा रही है। इसलिए आज की मुलाकात को तहरीक इंसाफ के लिए एक ऐसा मौका समझा जा रहा है जो शायद मुस्तकबिल करीब नहीं तो मुस्तकबिल बईद में मुमकिन तौर पर पार्टी को दरपेश कानूनी और सियासी चैलेंजेस के खात्मे का सबब भी बन सकता है। और यह उम्मीद तहरीक इंसाफ ने भी लगाई हुई है क्योंकि आज की मुलाकात के बाद पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने यह दावा भी किया कि चीफ जस्टिस ने 26 नवंबर और दूसरी मुश्किलात पर जुडिशल कमीशन समेत दीगर तजावीज तलब भी की है और यह बावर भी करवाया है कि वो ऐसे इकदाम करेंगे जिससे इन मसाइल का हल हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर खासकर खान साहब और बीबी एक इवन अदालती तौर पे भी एक गैर मुनसफाना और इम्तियाजी सलूक के से मुतासर हो रहे हैं। हमने उनको सारे मुश्किलात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे वो फेस कर रही है वो सब कुछ हमने चीफ जस्टिस के सामने किया। उन्होंने हमें ये बावर कराया अपनी तरफ से कि मैं ऐसे इकदाम ज़रूर करूँगा जिससे ये सारे का कोई ना कोई हल हमने निकालना है। हमारे सामने ये एक सरेआम निज़ाम अदल को इस्तेमाल किया जा रहा है एक आला कार के तौर से। अगर अदलिया इसमें मुदाखलत नहीं करती तो फिर पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल अपने हाथ में लेने पे मजबूर हैं तमाम मामलात को। अदालतों से हमें अब तक वो रिलीफ नहीं मिली जो हम समझते हैं हमें मिलनी चाहिए। हम ये बाशगाफ अल्फाज में बात करके आए हैं कि आप पे लाजिम है कि आप आइन और कानून को अमलन इस मुल्क में नाफिज करें। 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को खत लिखा था वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा है और हमने ये कहा है कि हम लोग 26वीं आईनी तरमीम को तस्लीम नहीं करते। ये भी हमने बावर कराया उनको। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के दावे अपनी जगह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक अदालती इस्लाहात पर वसी मुशावरत का अमल जारी है। एलामिया में कहा गया है कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का इजलास जल्द होगा। चीफ जस्टिस ने बताया कि वजीर आजम अदालती इस्लाहाती एजेंडे पर ताउन पर आमादा है। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा है कि मुल्क भर की बार एसोसिएशन और अवाम की तजावीज मौसूल हो चुकी है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार और सूबाई अदालती अकेडमीज की राय भी ली जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जेर इल्तवा टैक्स केसेस के जल्द फैसले उनकी तरजीह है। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती इस्लाहात को कौमी एजेंडा बनाना होगा। एलामिया में मजीद कहा गया कि पीटीआई क़यादत ने अदालती इस्लाहात पर तजावीज़ देने के लिए वक्त मांग लिया। मुलाकात में 2 घंटे तक अदालती इस्लाहात पर तबादला ख्याल किया गया। उमर अयूब ने जेल में कैद इमरान खान और दीगर कायदीन को दरपेश मसाइल के हवाले से आगाह किया। एलामिया के मुताबिक उमर अयूब ने कहा कि अपोजिशन लीडरों के केसेस एक ही वक्त में मुख्तलिफ जगहों में समाअत के लिए मुकर्रर किए जाते हैं। उमर अयूब ने बताया कि पार्टी क़यादत के वकला को हरासा किया जाता है। उमर अयूब के मुताबिक पीटीआई वकला के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर लिए जाते हैं। एलामिया के मुताबिक उमर अयूब ने कहा कि जेल हुकाम अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं करते। दूसरी जानिब इमरान खान से मुलाकातों पर मुबैना पाबंदी के मौक़िफ़ को पंजाब हुकूमत ने भी यकसर मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने एक बयान में कहा है कि इमरान खान से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं, उनकी फैमिली, वकला और पार्टी रहनुमा मामूल के मुताबिक मुलाकातें कर रहे हैं। अज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि ये लोग जेल को तफरीही पार्क समझते हैं, जब जिसका दिल चाहता है पहुंच जाता है। आर्मी चीफ को लिखे जाने वाले खतूत से मुतल्लिक मौक़िफ़ में अज़मा बुखारी का कहना था कि खत लिखने से ना डील मिली है और ना ही मिलेगी। जबकि आर्मी चीफ के हालिया दौरा बरतानिया के दौरान वहाँ एहतजाज को भी हुकूमत तहरीक इंसाफ की मनफी सियासत से जोड़ रही है और वज़ीर दिफा हाजी आसिफ के बकौल पीटीआई की इंतशारी सियासत हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। बानी पीटीआई आर्मी चीफ को खत लिखकर तरले कर रहे हैं और दूसरी जानिब सोशल मीडिया पर गलत जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो किसी जमाने में आर्मी चीफ को बाप कहते थे, अब आर्मी चीफ जो है उसको गलत जुबान इस्तेमाल करते हैं। फैज को आर्मी चीफ बनाना चाहते थे इमरान खान साहब, और वो फौज को
एक PTI का एक झैली इदारा बनाना चाहते थे, जिसमें उनको नाकामी हुई और उस वक्त से लेके अब तक जो है PTI जो है अपने जख्म चाट रही है और 9 मई बर्पा किया, 26 नवंबर बर्पा किया। हर अदारे को, हर शख्स के मतलब जो है ज़बान गलत बोली जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और इमरान खान जो है जेल में बैठ के खत लिख जा रहा है, तरले कर रहा है, मिन्नतें कर रहा है। ये एक ज़ात के इर्द-गिर्द सारी सियासत घूम रही है। उसके अलावा मुल्क की कोई हैसियत नहीं है, मुल्क के अदारों की कोई हैसियत नहीं है। एक तरफ तहरीक इंसाफ बज़ाहिर रियासत से सफ आरा दिख रही है तो हुकूमत के खिलाफ सफ आराई के लिए जिस सफबंदी की कोशिश हो रही थी वो ताहाल नतीजा खेज साबित नहीं हो पाई, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने भी तहरीक इंसाफ की अपोजिशन अलायंस में शिरकत से कतराना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का मामला खटाई का शिकार होने का खदशा है, क्योंकि PTI अब तक मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब नहीं दे सकी। उल्टा मौलाना के मुतालिबात पर ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सामने आ रहा है। PTI रहनुमाओं ने अपोजिशन इत्तेहाद के लिए मौलाना फजलुर रहमान के 3 मुतालिबात इमरान खान तक पहुंचा दिए और JUI पर एतबार न करने का मशवरा दिया। तफसीलात के मुताबिक इमरान खान ने अपोजिशन इत्तेहाद के लिए मौलाना के मुतालिबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। ज़राए ने बताया कि मौलाना ने अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही KP हुकूमत में शमूलियत और -PTM का मुतालबा किया है। PTI रहनुमाओं ने 2 बार मुलाकातों में 26वीं आईनी तरमीम पर वोट देने पर इमरान खान को JUI पर एतबार न करने का मशवरा दिया है। जमात इस्लामी ने भी ग्रैंड अलायंस में शमूलियत से तकरीबन इनकार ही कर दिया है। ताहम तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के मुताबिक अपोजिशन अलायंस के लिए मौलाना की जानिब से किसी भी किस्म की कोई शराइत नहीं रखी गई। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात भी दिन ब दिन गंभीर होते जा रहे हैं। बिलखसूस सीनियर रहनुमा शेर अफजल मरवत को बेदखल करने के फैसले ने पार्टी में इंतशार और पार्टी से मुतालिक इल्जामात का नया सिलसिला शुरू हो चुका है। इन मामलात पर